हेलो दोस्तों। बजट 2026 आ चुका है। इस बजट में हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें कुछ ऐसा तो कुछ ख़ास इन्वेस्टमेंट या कुछ ख़ास ऐसा जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए इतना कुछ मिला नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट की दृष्टि से देखें तो स्टॉक मार्केट में देखें तो एसटीटी जो पहले कम था अब वो बढ़ा दिया गया है। अब वो बढ़ाने का उसका जो नॉर्मल इन्वेस्टर का वो भी एफएनओ ट्रेडिंग जो करता है उस पे कोई ज़्यादा खास इन्वेस्ट फर्क पड़ेगा नहीं। और जो एफएनओ को ज़्यादातर रिस्की ही कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें 95% का फेलियर ही इजीली मिल जाता है। 93 से 95% या 96% उसमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन तो उसमें अगर गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ा दिया है तो उससे एक तरह से जब भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा। आप ये लगा लो कि कोई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो पहले पे करता था, मान लीजिए 1,000 रुपये पे करता था, तो अब उसका जीरो पॉइंट जब आपका और बढ़ने के बाद में वो 0.1 से 0.15 हो जाएगा तो उसका कितना पे करेगा। वो अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो 1-2 लाख से एफएनओ में लगाता था, जब वो 1-2 लाख रुपए एफएनओ में लगाता था निकालता था तो महीने मंथली उसका जो घूम के ट्रेडिंग होता था टोटल देखें तो 15 से 20 लाख का होता था। अब वो 15 से 20 लाख का जो ट्रेडिंग पे है वो उसका 0.15% कितना होगा। तो आप एक मोटा माटी लेके चलिए कि अगर वो खाली 1,000 रुपये पहले पे करता था तो 1500 से 800, 1500 से रुपये, अब 1500 या फिर 1800 रुपये मैक्सिमम पे करने जा रहा है। इतना कुछ ज़्यादा बढ़ के उसका भी तब भी नहीं आने वाला है। पर इसको भी मार्केट ने नेगेटिवली रिस्पॉन्स किया है और नेगेटिवली रिस्पॉन्स होने के बाद में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है और मंडे इसका सारा कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। पर अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और जब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इसमें आके आप बंदे ज़्यादातर 95% बंदे अपना आके पैसा गिराएं। जब गवर्नमेंट भी नहीं चाहती तो वो थोड़ा सा लोगों को हटाने के लिए वहाँ से उस पर थोड़ा सा बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है, जो इसी गवर्नमेंट ने रियलिटी में यहाँ पे किया है। और देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग चाहते भी हैं कि कोई एफएनओ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो बेहतर है आप ऐसा ही करते रहें, जिससे आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेगा और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने रही है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, तो आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिनको नहीं करना है तो उनकी तो पहले से ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो उसमें ना जाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बेवजह आप पढ़ के अपना पैसा गंवा देंगे। और अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिफिसिट की, जो 2021 और 22 में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कमिट किया था कि उसको हम कम करेंगे। उसका टारगेट रखा था 2025-26 के लिए 4.5 का टारगेट रखा था, जो उसको बीट करते हुए उन्होंने जीडीपी का 4.4% अब फिजिकल डिफिसिट कर दिया है। और ये 2026 और 27 में इसका फिजिकल डिफिसिट का जो आंकड़ा इनको को क्रॉस करना है वो 4.3% है। तो मतलब ये अच्छी बात है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के ऊपर जो टैक्स है वो कम हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अब जो है 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। इसमें जो फॉरेनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, पर उससे हमारा ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो हम उस पर ज़्यादा बात करने का हमें कोई मतलब ही नहीं है। पर आप अगर टीसीएस जो पहले सप्लाई होता था वो पहले 5% था, अब वो 2% कर दिया है, जो अब लगेगा पैकेजेस पे, एजुकेशन पे या मेडिकल के किसी भी। और वो क्लेम अब आप जो एक्सीडेंटल है उस पे भी आप क्लेम कर सकते हो। तो कुल मिला के थोड़ा आपको यहाँ पे रिलीफ इन्होंने फिर भी देने की कोशिश करी गई है।
एक और देखें तो बाई बैक कैपिटल गेन टैक्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आईटी कंपनीज हैं जिन पे अभी को क्या करती थी, शेयर बाई बैक करती थी, उन पे जो टैक्स लगता था वो समझ में नहीं आता था, तो वो किस तरह से लगेगा। तो कुल मिला के अब जो टैक्स उन्होंने कर दिया है वो भैया बाई बैक टैक्स, जो आपने कैपिटल गेन किया है उस पे बाई बैक कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अच्छा भी है, क्योंकि पहले समझ ही नहीं आता था कि पहले ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, बट अब आपने जितना कैपिटल गेन किया है खाली उसी पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे ओवरऑल अमाउंट पे। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स कोई फाइल कर रहे हो तो उसकी जो टाइम है वो ड्यूरेशन बढ़ा के कर दिया गया है 31 जुलाई तक का। पर इसमें क्या होता था, पहले जब भी आप कोई भी क्लेम करते थे, मान लीजिए आपने क्लेम किया है कि मुझे 10 लाख पे टैक्स देना है, बट नहीं, आरटीआर की तरफ से बोला जाता था कि नहीं आपको तो 15 लाख पे टैक्स देना है या 20 लाख पे टैक्स देना है। तो उस केस में क्या होता था, तो आपको वहाँ पे एक अमाउंट भी जमा करना पड़ता था, जो वो था उस जितने भी टैक्सेशन अमाउंट है उसका 20% आपको एज एक अपना केस लड़ने के लिए दिया जाता था। पर वो अब घटा के गवर्नमेंट ने कर दिया है 10%, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो अभी 55% था, उसे ले जाके घटा के अब 50% ले जाने की कहीं ना कहीं हमारा बात करी गई है। तो हमारा फोकस अब आने वाले टाइम में 50% पे ही होने वाला है। अगर और चीज़ें में देखें तो 1.46 लाख करोड़ का ग्रांट दिया गया है स्टार्टअप्स को। अगर आप देखें तो स्टार्टअप को 10,000 करोड़ का ग्रांट मिलने के बाद में इसमें ज़्यादातर फोकस जो किया गया है वो कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा दिया गया है। उसमें 15,000 स्कूलों में की लैब में स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब बनाए जाएंगे और उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिट है वो अब बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पहले से थोड़ा ज़्यादा है। इसी के साथ में 7 नए रेल कॉरिडोर का भी बोला गया है, जिससे साउथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साउथ और ईस्ट को जोड़ने के लिए वहाँ पे रेगुलरली नए कुछ कॉरिडोर्स बनाने का इन्होंने आगे प्रस्ताव भी रखा है। इसी के साथ में डायबिटीज़ को एक बड़ी बीमारी मानते हुए इन्होंने अब उसको रिस्पॉन्स को लिए एक नेशनल तरीके से उसको हैंडल करने के लिए उस पर फोकस किया गया है और 10,000 करोड़ उस पर भी फोकस करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो कुल मिला के डायबिटीज़ जो अब तक ऐसे ही मानते थे, अब उसको फाइनली भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है पूरी तरीके से ऑफिशियली। तो कुल मिला के ये थे बजट के कुछ पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बनाने में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपका सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।